नमस्कार मित्रों, दोस्त राजीव ध्रुव दीक्षित चैनल में स्वागत है। आज आपके साथ में हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के देवलोक गमन पर उनकी जीवनी की चर्चा करूंगा। जी हाँ, हिंदुओं के सबसे बड़े धर्म गुरु स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का कल देवलोक गमन हो गया। आज उनको भू समाधि दी जाएगी। ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने रविवार को नरसिंहपुर जिले के झोतेसर आश्रम में अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर देवलोक की ओर गमन किया। अभी हाल ही में हरतालिका तीज के दिन इनका 99 जन्मदिन मनाया गया था। चतुर्मास चल रहा था और इसी अवधि में वो हम सभी को छोड़ के देवलोक चले गए। 1950 में आप दंडी स्वामी बने। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के जीवन की यात्रा बहुत क्रांतिकारी रही है। मात्र 9 साल की उम्र में कक्षा ही नहीं बल्कि सारी जितने भी धार्मिक ग्रंथ हिंदुओं के सब आपको कंठस्थ हो गए थे, इसलिए आपका नाम पोथीराम उपाध्याय पड़ गया। सिवनी के पास एक दिघोरी गांव है छोटा सा, वहां आपका जन्म हुआ था और सभी आपके क्या कहते हैं शास्त्रों को याद रखने के कारण, कंठस्थ रखने के कारण परिवार वालों ने काशी भेज दिया, जहां इनका अध्ययन हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई। वहां वे अध्ययन के साथ साथ आज़ादी के आंदोलन में भी सक्रिय हो गए और यहीं से शंकराचार्य जी के जीवन में एक बदलाव आया। 1942 का जो आंदोलन था वो निर्णायक साल था शंकराचार्य जी का। 19 साल की उम्र में गिरफ्तार हुए। क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी और दमन से इतने उद्वेलित हो गए थे कि वो भी आंदोलन का एक हिस्सा बन गए। भगवा कपड़े पहन के साधु वेश में वंदे मातरम का गायन करते हुए शिरकत करने लगे। पूरे देश में उनकी पहचान क्रांतिकारी साधु के रूप में होने लगी। शंकराचार्य जी ने काफी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और उनके इस आंदोलन के लिए आप देखेंगे उनका नाम जाना जाता है। हिंदुओं के सबसे श्रेष्ठ, सबसे शीर्षस्थ धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं। राम मंदिर आंदोलन का हिस्सा भी आप बने। धार्मिक जागरण के साथ ही साथ शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती राम मंदिर निर्माण के लिए लंबी लड़ाई लड़ते रहे। वोट से लेकर भक्तों के बीच इस आंदोलन को लेकर आपने सक्रियता रखी, चाहे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों या मनमोहन सिंह, सभी प्रधानमंत्रियों से लगातार रखे कि राम जन्मभूमि न्यास जो है इसको यहाँ पे राम मंदिर का बनाया जाए। इसको जन जन का आंदोलन बनाने में, राम मंदिर को जन जन का आंदोलन बनाने में जितना विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का हाथ है, उससे कहीं स्वरूपानंद जी का हाथ है। उन्होंने जन आंदोलन बनाए ऐसे। उन्होंने कुछ ऐसे बयान भी दिए हैं जिसके कुछ लोगों ने तो आलोचना की, लेकिन भारतीय समाज ने इसको सर्वोपरि माना। जैसे 23 जून 2014 को धर्म संसद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने साईं बाबा पर बयान दिया था। उन्होंने साईं की जो पूजा उसको हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि हिंदुओं के विरोध में है ये पूजा, इसलिए भगवान राम की पूजा, गंगा में स्नान, हर हर महादेव का जाप करने का अधिकार हर किसी को नहीं। साईं को उन्होंने कहा कि आपको अधिकार नहीं है। इस धर्म संसद में सर्वसम्मति से साईं पूजा का बहिष्कार करने का ऐलान किया। आपका कहना था महाराष्ट्र में जो सूखा पड़ता है उसका कारण साईं की पूजा है। काफी विवाद हुआ, बाद में साईं समिति ने स्वीकारा, उनकी बात मानी है। इसी तरह से महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति मिलने पर भी शंकराचार्य जी ने कहा था महिलाओं को शनि के दर्शन नहीं करना चाहिए, शनि की पूजा से उनका अनिष्ट हो सकता है। उन्होंने कहा था कि शनि दर्शन से महिलाओं का हित नहीं होगा। इसलिए आप देखिए आज भी शनि शिंगणापुर में महिलाएं डायरेक्ट सामने से शनि जी के दर्शन नहीं करती, वो थोड़ा किनारे होकर करती हैं। 2013 में केदारनाथ त्रासदी पे भी शंकराचार्य जी ने कहा था कि लोगों ने धर्मस्थल को हनीमून स्पॉट बना दिया है, उसी का एक परिणाम है अंधाधुंध जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं, ये त्रासदी आई है। और गंगा में लगातार बनाए जा रहे बांध, अलकनंदा नदी में बांध बनाकर धारी देवी के मंदिर को डुबो देने का कारण भी आने वाली त्रासदियां हैं।
तीर्थयात्रियों का पवित्र स्थल में आकर होटलों में रुकना, भोग विलास करना, इसके सख्त खिलाफ थे। तो पर्यावरण की बात हो, धर्म की बात हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ शंकराचार्य जी ने बात नहीं। आप घंटों शास्त्रार्थ करते थे और नर्मदा जी में, नर्मदा के पावन जल में आप घंटों तैराकी करते थे। आज आपके अंतिम दर्शन के लिए, देवलोक गमन करने के बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए उनकी शरीर चंदन लेपन के साथ आश्रम में रखा गया है, सिंहासन पे विराजा गया है और उनको भू समाधि दी जाएगी। भू समाधि दिए जाने का पत्रिका समाचार पत्र में दिया गया है कि शैवनाथ, दशनामी, अघोर और शाक्त परंपरा के जो साधु संत होते हैं उनको भू समाधि दी जाती है। भू समाधि में पद्मासन या सिद्धि आसन की मुद्रा में बैठाकर भूमि में दफनाया जाता है। अक्सर यह समाधि संतों को उनके गुरु की समाधि के पास या मठ में दी जाती है। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की भू समाधि उनके आश्रम में ही दी जाएगी। स्वरूपानंद जी एक ऐसे निर्विवाद संत थे, हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, जो कि 9 साल की उम्र में ही घर छोड़कर धार्मिक यात्रा को निकल गए और फिर बने शंकराचार्य जी। ये महान विभूति हैं, हिंदू समाज की सबसे बड़ी क्षति है। इनको शत शत मैं नमन करता हूँ। आइए स्वामी शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं।